इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स 151 अंक या 0.18% की कमजोरी के साथ 82,201 के लेवल पर क्लोजिंग दी, जबकि निफ्टी 44 अंक या 0.17% टूटकर 25,155 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स ने आज के कामकाज की शुरुआत अपने पिछले बंद से 114 अंकों की बढ़त के साथ 82,470 के लेवल पर की, जबकि निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ 25,250 के स्तर पर कारोबार शुरू किया था। आज के कारोबार में निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक और मेटल जैसे दिग्गज सेक्टरों में तेजी दर्ज की गई, जबकि निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा और निफ्टी रियल्टी में गिरावट दर्ज की गई। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप एशियन न्यूज की खास पेशकश स्टॉक पे टॉक देख रहे हैं। शेयर मार्केट में आम निवेशक अच्छी वैल्यूएशन वाले स्टॉक की तलाश करने के प्रयास में अक्सर स्टार इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो स्टॉक को देखते हैं। स्टार इन्वेस्टर के बारे में माना जाता है कि ये पर्याप्त रिसर्च करने के बाद किसी स्टॉक में निवेश करते हैं। स्टार इन्वेस्टर विजय केडिया के पोर्टफोलियो का एक स्टॉक इलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड निवेशकों के साथ FII के रडार पर भी है। विजय केडिया के पास इस कंपनी के 15 लाख शेयर हैं और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.3% है। पावर ट्रांसमिशन और मटेरियल हैंडलिंग के मैन्युफैक्चरिंग और सोलिंग के बिजनेस के लिए कंपनी एल्कॉन इंजीनियरिंग के शेयर बुधवार को 3% तक बढ़े थे। स्टॉक में FFI ने लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी के स्टॉक में विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी पिछली तिमाहियों में लगातार बढ़ी है। जून 2023 में 2.81% से शुरू होकर सितंबर 2023 में FII की हिस्सेदारी बढ़कर 4.88% हो गई और दिसंबर 2023 तक बढ़कर 5.96% हो गई। FII इस स्टॉक में लगातार विश्वास दिखा रहे हैं। FII की हिस्सेदारी ये बढ़ोतरी 2024 तक जारी रही। मार्च 2024 में हिस्सेदारी 7.58% तक पहुंच गई और अंततः जून 2024 तक 9.10% तक पहुंच गई। लगभग 7% की स्थिर वृद्धि कंपनी के प्रदर्शन और क्षमता में FII के बढ़ते विश्वास और रुचि को बताती है। FII होल्डिंग में वृद्धि से स्टॉक लिक्विडिटी में वृद्धि हुई है, जिसमें संभावित रूप से हाई वैल्यूएशन को बढ़ावा मिला है। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल की ओर से स्टॉक में रुचि बढ़ी है। एल्कॉन इंजीनियरिंग कर्ज मुक्त कंपनी है, जो इसे वित्तीय अधिक स्थिरता और लचीलापन प्रदान करती है। ये कंपनी को ग्रोथ करने के अवसर के लिए संसाधनों को आवंटित करने और ब्याज भुगतान के बोझ के बिना कोई प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त भारत में उनके 65 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर तथा 55 से अधिक क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पूरे देश में व्यापक पहुंच और समर्थन सुनिश्चित करते हैं। एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी 85 से ज्यादा कंपनी में अपनी सर्विसेज देती है और इसका 24% राजस्व विदेशी बाजार से आता है। कंपनी के वित्तीय आंकड़ों की अगर बात करें तो एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 392 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही के 414 करोड़ रुपए से 5.31% कम है। इस अवधि के दौरान टैक्स के बाद प्रॉफिट में 73 करोड़ रुपए स्थिर रहा। शेयर मार्केट में कुछ निवेशक ऐसे हैं जो हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक में ही निवेश करते हैं, जिससे उन्हें लगातार डिविडेंड मिलता रहे। FMCG सेक्टर की लार्ज कैप कंपनियां अपने निवेशकों को जमकर डिविडेंड बांटती हैं। इनमें से टॉप 50 इंडेक्स में लार्ज कैप कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर गुरुवार को दोपहर 12 बजे 0.88% की गिरावट के साथ 2,838 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी अपनी डिविडेंड यील्ड के बारे में हमेशा जानी जाती है।
6.70 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली इस कंपनी के स्टॉक की डिविडेंड यील्ड 1.48% है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पर शेयर मार्केट एक्सपर्ट नरेश मेरानी ने बाय कवरेज की सिफारिश की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का कुल मार्केट कैप 6.70 लाख करोड़ रुपए का है। मेरानी के अनुसार HUL के शेयरों में 150 रुपए या 5% से अधिक की तेजी आ सकती है और ये टारगेट जल्द ही देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के शेयरों ने 4 सितंबर को 2843 रुपए पर 52 सप्ताह का नया उच्चतम स्तर छुआ। निफ्टी 50 स्टॉक 1.71% की बढ़त के साथ 2841 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि गुरुवार को इसके शेयर प्राइस मामूली गिरावट में है। मार्केट एनालिस्ट नरेश मेरानी ने निवेशकों को HUL के शेयर खरीदने की सलाह दी। एक्सपर्ट ने कहा कि शेयर का टारगेट प्राइस 3000 रुपए है। उन्होंने शेयर के लिए स्टॉप लॉस भी 2800 रुपए प्रति शेयर का तय किया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के शेयरों ने पिछले 1 सप्ताह और 2 सप्ताह में क्रमशः 2.70% और 1.83% का सकारात्मक रिटर्न दिया। पिछले 3 महीने और 6 महीने में FMCG स्टॉक के शेयरों ने क्रमशः 5.48% और 13.82% की वृद्धि की। YTD के आधार पर कंपनी के शेयरों में 6.98% की वृद्धि हुई। पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में कंपनी के शेयरों में क्रमशः 13.59%, 9.13%, 7.71%, 53.80% और 285.81% की बढ़ोतरी हुई। इस साल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने जून में 24 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया। पिछले साल FMCG स्टॉक ने 2 बार लाभांश की घोषणा की। जून में 22 रुपए और नवंबर में 18 रुपए डिविडेंड की घोषणा हुई। साल 2022 में कंपनी ने जून में 19 रुपए और नवंबर में 17 रुपए का लाभांश घोषित किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की डिविडेंड यील्ड 1.48% है और ये निफ्टी 50 सूचकांकों में सबसे अधिक डिविडेंड यील्ड देने वाले स्टॉक में से एक है। गुरुवार के कारोबारी दिन में भारत के शेयर बाजार में तेजी के साथ कारोबार करते हुए वो खुला, जहां निफ्टी 50 अंकों की तेजी के साथ 25,250 के लेवल पर ओपन हुई। वहीं दूसरी तरफ सेंसेक्स इंडेक्स 114 अंकों की बढ़िया तेजी के साथ 82,470 के लेवल पर ओपन हुआ। दुनिया की टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक JP मॉर्गन ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म कंपनी जोमेटो के शेयर पर ओवरवेट की रेटिंग जारी रखते हुए अपने टारगेट प्राइस को 208 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए कर दिया है। JP मॉर्गन ब्रोकरेज को उम्मीद है कि जोमेटो कंपनी ई-कॉमर्स में बड़े बदलाव का नेतृत्व करेगी। ब्रोकरेज ने जोमेटो के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-27 के लिए अपने पूर्वानुमान को 15 से 41% तक बढ़ा दिया। इन्वेस्टेक ब्रोकरेज ने मैक्स फाइनेंशियल के शेयर पर खरीदारी की रेटिंग जारी रखते हुए 1400 रुपए का टारगेट प्राइस दिया। ब्रोकरेज का कहना है कि अगर NCLT की तरफ से श्रीराम लाइफ होल्डिंग एंड श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मर्जर पर अप्रूवल मिल जाता है तो आने वाले समय में मैक्स फाइनेंशियल और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के मर्जर के लिए भी एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। गोल्डमैन सैक ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर पर खरीदारी की रेटिंग जारी करते हुए 831 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। गोल्डमैन सैक ब्रोकरेज का कहना है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अगले चरण के ग्रोथ के लिए तैयार है, जो सेक्टर EPS ग्रोथ सपोर्ट के साथ होगा। शेयर की री रेटिंग जितनी होनी थी उस सीमा तक तय हो चुकी है।
अमेरिकी ब्रोकरेज जेफरीज इंडिगो शेयर पर खरीदारी की रेटिंग जारी रखते हुए 5,225 रुपए का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि क्रूड ऑयल प्राइस में आई हालिया कटौती की वजह से कंपनी के प्रॉफिट अनुमान पर एक पॉजिटिव प्रभाव देखा जा सकता है। हालांकि कंपनी के लिए ग्लोबल ट्रैवल में स्लोडाउन, नॉन फ्यूल की बढ़ती हुई लागत और प्रमोटर्स के द्वारा हिस्सेदारी सेल करना एक प्रमुख चिंता का विषय है। पिछले एक महीने के दौरान कई ब्रोकरेज फर्म ने कई स्टॉक के टारगेट प्राइस को कम कर दिया है। ट्रेंड लाइन डेटा के अनुसार इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस सहित 5 शेयरों को 8 एक्सपर्ट ने डाउनग्रेड किया है। आइए इन शेयरों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। इंडसइंड बैंक पर 8 ब्रोकर्स ने अपने टारगेट प्राइस को कम किया। इन ब्रोकर्स ने 1767 रुपए का औसत टारगेट प्राइस सेट किया, जो करंट टारगेट प्राइस से 23% की बढ़ोतरी को दिखाते हैं। एसीसी सीमेंट पर 4 ब्रोकरेज ने अपना टारगेट प्राइस घटाया है। इन ब्रोकर्स की ओर से सेट एवरेज टारगेट प्राइस 2,815 रुपए है, जो करंट मार्केट प्राइस से करीब 20% अधिक है। ट्रेंड लाइन डेटा के अनुसार 4 ब्रोकरेज ने सिर्फ श्री सीमेंट्स के टारगेट प्राइस को घटाया है। ब्रोकर्स ने स्टॉक पर 26,471 रुपए का औसत टारगेट प्राइस सेट किया, जो मौजूदा मार्केट प्राइस से 3% की तेजी की संभावना को दिखाता है। वहीं फेमस फुटवियर कंपनी बाटा पर 3 ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस कम किया है। ब्रोकर्स ने शेयर पर 1425 रुपए का एवरेज टारगेट तय किया, जो मौजूदा प्राइस से करीब 2% की गिरावट को दर्शाता है। इसके अलावा मारुति सुजुकी के टारगेट प्राइस को 3 ब्रोकर्स ने घटा दिया है। उन्होंने इस स्टॉक के लिए 14,152 रुपए का एवरेज टारगेट प्राइस सेट किया, जो करंट प्राइस से 15% के उछाल की संभावना को दिखाता है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स पर 3 ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस कम किया है। स्टॉक पर 1,652 रुपए का एवरेज टारगेट सेट किया गया है, जो मौजूदा भाव से 13% की बढ़त को दिखाता है। ट्रेंड लाइन डेटा से पता चलता है कि 4 ब्रोकर्स ने डालमिया भारत के लिए अपने टारगेट प्राइस को डाउन किया है। इन ब्रोकर्स ने औसत लक्ष्य मूल्य 2,038 रुपए तय किया है, जो मौजूदा बाजार में मूल्य से 6% की वृद्धि की संभावना को दर्शाता है। गुरुवार को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई। आज शेयर 5.4% की उछाल के साथ 1109 रुपए के लेवल पर आ गया और अपना 52 वीक का हाई लेवल बनाया। स्टॉक में तेजी कंपनी की ओर से 9 सितंबर को गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिए करीब 2500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना के ऐलान के बाद आई है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर 2500 करोड़ रुपए तक के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने पर विचार करने और मंजूरी देने के लिए निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार 9 सितंबर 2024 को निर्धारित की गई है। ब्रोकरेज एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने स्टॉक को 1164 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ बाय रेटिंग दी है, जो करंट मार्केट प्राइस से 7% अधिक है। हालांकि ट्रेंड लाइन डेटा 975 रुपए का एवरेज टारगेट प्राइस दिखाता है, जो 9% की संभावित गिरावट को प्रदर्शित करता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को 10 एनालिस्ट ने खरीदे रेटिंग दी है। आज के कारोबार में सुबह 10:38 पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर 3.5% उछाल के साथ 1,089 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। इस साल अब तक शेयर में 37% की उछाल आई है और पिछले 3 महीनों में इसमें 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने वित्त साल 25 की पहली तिमाही में होम लोन को मजबूत डिमांड के कारण प्रॉफिट में 25% की वृद्धि दर्ज की।
और 433 करोड़ रुपए हो गया, जबकि कुल डिसबर्समेंट 19% बढ़कर 4,398 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा नेट स्ट्रेंथ इनकम 4% बढ़कर 651 रुपए हो गई। बता दें, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भारत में नॉन हाउसिंग और हाउसिंग लोन देने वाली एक कंपनी है, जिसे पंजाब नेशनल बैंक का समर्थन प्राप्त है। ये अपने ग्राहकों को आवासीय संपत्तियों की खरीद, निर्माण, मरम्मत और रिपेयरिंग के लिए लोन के साथ साथ कमर्शियल जगहों के लिए लोन और संपत्ति के बदले लोन प्रोवाइड करती है। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोप्राइटर सुजलॉन एनर्जी के शेयरों ने आज शुरुआती कारोबार में अच्छी बढ़त हासिल की। आज ये स्टॉक 2.7% बढ़त के साथ 76 रुपए के लेवल पर पहुंच गया। आज शेयरों में तेजी कंपनी की ओर से अर्थ प्रॉपर्टी सेल डील के ऐलान के बाद तेजी यहां पर देखने को मिली। सुजलॉन ने कॉर्पोरेट ऑफिस वन अर्थ प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए बिजनेस पार्क के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। डील पूरी होने के बाद वन अर्थ प्रॉपर्टी को सब लीजिंग और लाइसेंस अधिकारियों के साथ 5 साल के लिए कंपनी को वापस लीज पर दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि उसे ओबीएल की ओर से जारी सिक्योरिटीज होल्डर्स के साथ एक समझौता भी किया, जो कंपनी को सिक्योरिटीज खरीदने के लिए कॉल ऑप्शन देता है और प्रतिभूतियों के धारकों को प्रतिभूतियों को बेचने के लिए पुट ऑप्शन मिलेगा। कंपनी ने फाइलिंग एक्सचेंज में कहा कि ये डील लगभग 440 करोड़ रुपए में हो रही है। कुछ दिन पहले सुजलॉन सुर्खियों में था, जब इसके बोर्ड ने करीब 660 करोड़ रुपए में रेनॉम एनर्जी सर्विसेज से 76% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी, जिसमें 3 महीने के भीतर अधिग्रहित की जाने वाली प्रारंभिक 51% हिस्सेदारी के लिए 400 करोड़ रुपए और 18 महीने के भीतर अधिग्रहित की जाने वाली अतिरिक्त 25% की हिस्सेदारी शामिल थी। ये हिस्सेदारी बढ़ाने के पीछे का मकसद विंड एनर्जी सर्विस इंडस्ट्री में अपना मौजूदगी को और मजबूत करना है। गौरतलब है कि सुजलॉन एनर्जी ने पिछले 1 महीने के दौरान अपने निवेशकों को 10% से अधिक का रिटर्न दिया है, जबकि 6 महीने की अवधि में ये लगभग 85% बढ़ा है। इसके अलावा बीते 1 साल में इसने 220% का उल्लेखनीय मुनाफा दिया। वहीं पिछले 5 साल में इसने 2455% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।